कहता है दशमलव प्रसार शांत होने की शर्त। ये लास्ट क्वेश्चन में है आप लोग का 1 के डी में, कि आपके पास जैसे ये भिन्न दे दिया, ये क्या दे दिया, भिन्न दे दिया। अब इसका कहता है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आप लोग को पढ़ाए हैं कि शांत के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन अभी यहां समझना है। लेकिन शांत क्या होता है ये शब्द तो आप लोग को क्लियर है कि जिसका दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। तो यहां पर कहता है कि शांत होने की शर्त, कहता है कि यदि पहला पॉइंट देखिए, यदि भिन्न के अंश और हर, कहता है कि यदि भिन्न के अंश और हर आपस में विभाजित हो तो विभाजित क्या करे, उसको कर लीजिए आप। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 27 बटा कितना दिया है, 75 दिया है। तो देख रहे कि 3 से 75 भी कट रहा है और 3 से कितना 27 भी कट रहा है ना। यदि पहला कट रहा है तो आप इसको क्या कीजिए, काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कहता है, दूसरा पॉइंट कि भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड निकाले। यानी ये जो हर में है, हर में जैसे कितना हमारे पास 25, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, जैसे 5 गुना, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कहता है यदि भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 पर पावर n के रूप में हो या 5 पर पावर n के रूप में या दोनों हो तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब यहां पर 2 पर पावर n का मतलब समझो, तो हो सकता है कि 2 पर पावर 5 भी आ जाए, गुणनखंड निकाले, या जैसे इसमें केवल क्या आया है 5 पर पावर 2, है ना, या ये दोनों हो सकता है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल अभी समझते हैं, जैसे मान के चलिए 37 बट्टा मान के चलिए हमको दे दिया कितना 32 दे दिया, 32 ने इसको हम 64 करते हैं, क्या करते हैं 64। आपको बोलेगा कि बताओ कि ये इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम देख रहे कि पहले कट रहा आपस में, नहीं कट रहा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अब किसका बोले कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, हर का, तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से कितना 32, फिर 2 से कितना 16, फिर 2 से कितना 8, फिर 2 से कितना 4, फिर 2 से कितना 2, और फिर 2 से कितना, यानी इसको लिख सकते क्या 37 बट्टा 2 पर पावर कितना 1 2 3 4 5 1, केवल यही है, यानी ये है ना। ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी किसी न किसी अंक पर ये जाके क्या होगा 37 को पूर्ण रूप में काट देता होगा दशमलव के बाद। मान के चलो जैसे तुम्हारे पास दे दिया 28 बट्टा 625, हम लोग फिर क्या करेंगे, नहीं कट रहा है, 625 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 5 से देखिए 125, फिर 5 से देंगे 25, फिर 5 से देंगे कितना 5, फिर 5 से देंगे कितना, ठीक, यानी क्या 28 बट्टा 625 को क्या लिखेंगे 5 का पावर कितना 4, या तो यही है, या मान के चलिए आपके पास और दे दे, जैसे मान के चलिए 37 बट्टा 210 दे दे, 37 बटा। अब इसका बोला कि इसको बताओ कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और हम जब टेस्ट लेंगे तो उसमें भी आप लोगों से पूछेंगे। तो देखते हैं कि कट नहीं रहा, सबसे पहली बात कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हम लोग क्या करेंगे 210 का 2 से निकालेंगे कितना 105 लगेगा ना। अब किससे आएगा 3 से, पहले 3 से 5 1 6, हाँ, तो 3 तिया 9, 1 3 पंचे, फिर किससे आएगा कितना। अब देख रहे हैं कि 37 बटा कितना 210 को 37 बटा क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना 2 और 5 तो है
लेकिन इसके अलावा क्या आ गया 3 और, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। मतलब शांत होने के लिए क्या चाहिए, या तो 2 चाहिए या 5 चाहिए या दोनों चाहिए, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है दशमलव प्रसार शांत के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। जैसे मान के चले आपके पास दे दिया 27/200, अब हम लोग कट नहीं रहा है तो 200 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या तो क्या लिखेंगे, 27 बटा कितना 2 का पावर कितना 1 2 1 3 गुना 5 का पावर कितना, यही 2 है, इसके अलावा तो कुछ नहीं ना है। घात से हमको लेना देना नहीं है, घात भी सम आए उसे लेना देना। इस गुणज में कोई तीसरा संख्या नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, शांत होगा। समझ में आ गया।